हेलो फ्रेंड्स। आज की बात मैं शुरू करूंगी अपने एक दृष्टांत से। जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मेरे राम जी मेरी अयोध्या। दृष्टांत यह है कि एक समय की बात है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण के लिए निकले। लक्ष्मी जी को शिकायत थी कि एक ब्राह्मण जिनको कि विष्णु भगवान अक्सर याद किया करते थे, उनको ज्यादा विष्णु भगवान तवज्जो दे रहे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और लक्ष्मी जी चाहती थी कि ये परीक्षा का समय है, मैं आपके भक्त की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि चलिए साथ धरती पर, मैं अपने भक्त के घर आपको लेके चलता हूँ। भक्त के घर जब भगवान पहुंचे तो उसने स्वागत किया। एक संस्कार युक्त ब्राह्मण जो अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार का पालन करता था और ईश्वर का अनन्य भक्त था, राम जी का अनन्य भक्त था। जब घर में प्रवेश किया तो उसके घर का धन धान्य, उसके घर की समृद्धि, शांति, खुशहाली, ये सब देखकर लक्ष्मी जी ने पूछा कि विप्र ये बताइए कि ये सब समृद्धि आपको कहाँ से मिली, ये सब किसकी है? इतना अच्छा सा आवास, भरा पूरा परिवार, ये सब किसका है? तो उसने विनम्रता से उत्तर दिया कि ये सब मेरे प्रभु का दिया हुआ है, ये सब मेरे प्रभु का है। और अंदर जाने पर जब उसने अपने घर का मंदिर दिखाया, वहां पर देखा कि सिंहासन पर राम जी की मूर्ति विराजित है। लक्ष्मी जी के मन में फिर से सवाल हुआ। उन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो उसने कहा कि ये मेरे राम जी हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि अभी तक आपने कहा कि घर ईश्वर का है, हमारे बड़े वाहन जो हमारे दरवाजे पर है, हमारा इतना बड़ा परिवार है, ये सारी खुशहाली ईश्वर की है, और अब आप कह रहे हैं कि ये मेरे राम जी हैं। तो विप्र का एक सीधा जवाब था कि बाकी सब तो ईश्वर का है, बाकी सब तो राम जी का है, लेकिन ये राम जी मेरे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि इस दृष्टांत का पूरा मतलब ये है कि अगर आप अपने राम जी को अपना मानते हैं, अपने इष्ट को अपना मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, दशरथ के पुत्र राम को, कौशल्या नंदन राम जी को अपना समझते हैं, तो अधिकार सहित उनको इष्ट मानिए। अध्यात्म और आत्मीयता से भरी अद्वितीय अयोध्या को भी अपना मानिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अपने हैं और अयोध्या भी अपनी है। ये मानकर भक्त भाव से अयोध्या में हो रहे उत्सव में शामिल होइए और आनंद से अभिभूत होइए, और इस भावना के साथ इस आयोजन से अपने आप को जोड़िए। मेरे राम जी मेरी अयोध्या। ये मैं क्यों कह रही हूं कि राम जी अपने मंदिर में विराज रहे हैं, साथ में ला रहे हैं शांति, समृद्धि, संपन्नता, खुशहाली, और एक भावनात्मक ऊर्जा का सृजन, एक उल्लास। तो हम सभी को ये सोच कर इस उत्सव में शामिल होना चाहिए कि मेरे राम जी हैं, मेरी अयोध्या है। आइए आगे मैं बात करूंगी आपको कुछ हाइलाइट्स के साथ, जैसा कि मैं हमेशा करती हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि अयोध्या में हो रहा उत्सव
हमारे लिए क्या क्या लेके आ रहा है। कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता। हम सभी देख ही रहे हैं कि अयोध्या में किस तरीके से विभिन्न संस्कृतियों का मेल हो रहा है। कोई अच्छा नर्तक है, कोई अच्छा गायन करता है, किसी को वादन विधा में महारत हासिल है, कोई पेंटिंग से अपने जादू बिखेरता है। ये सभी वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी संस्कृतियों के लोग वहां पर इकट्ठा हैं और अपनी अपनी विधा की पारंगतता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्यों ना हम सभी भी इस उल्लास में शामिल हों और इसको अपने हृदय में समाहित करें कि हमारा हिंदुस्तान, हमारे भारत कितनी सांस्कृतियों कितनी सांस्कृतिक विविधताओं का एक स्थान है, जिस पर कि हमें गर्व होना चाहिए, जिस पर कि हमें अभिमान होना चाहिए। और क्या ला रहे हैं राम जी? अयोध्या में राम जी का आगमन पूरी सृष्टि में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। सभी उल्लासित हैं, सभी अभिभूत हैं, देखना चाहते हैं राम मंदिर को, देखना चाहते हैं अयोध्या को, हमारी एक धार्मिक नगरी जो पूरी तरह से परिवर्तित हो रही है। ऐसे व्यक्ति जो निराश थे, ऐसे व्यक्ति जो अपनी समस्याओं में उलझे हुए थे, उनको एक दिशा मिल रही है। पूरी अयोध्या हिंदुस्तानियों के दिलों में बसती है, एक हमारी धरोहर है, एक ऐसी धरोहर जो अपने आप में अद्वितीय है, सब तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का सृजन कर रही है। तो हम सभी को इसका खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए, विदेह होकर, बिना किसी स्वार्थ के। अगर हम ईश्वरीय काम से जुड़ते हैं, किसी किसी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत होती है। हमें ऐसे मानकर इस आयोजन में जरूर शामिल होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, अतिथि देवो भव। हमारे भारत की संस्कृति है कि कोई भी मेहमान आता है तो हम उसे देवता तुल्य समझते हैं। इस समय देसी विदेशी कितने ही मेहमान, ऐसे व्यक्ति जिनको की अध्यात्म में रुचि है, जो ईश्वर की शक्ति पर यकीन रखते हैं, ईश्वर को सृष्टि का, इस प्रकृति का रचयिता मानते हैं, वो सब जुड़ना चाहते हैं अयोध्या से। क्योंकि अयोध्या दोनों बाहें फैलाए सबके स्वागत के लिए तैयार खड़ी है, तैयार हो रही है कहना चाहिए। सारी सृष्टि देख लेना चाहती है कि अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा, जिसको कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कई नामों से हम पूछते हैं, कैसे खास हैं, कैसे हिंदुस्तानियों के हर घर में रामचरितमानस के रूप में, भगवान राम के रूप में, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन के रूप में पूजे जाते हैं। हम भी इसके गवाह बने, हम भी
अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और इस मौके का, इस उत्सव का आनंद लें। सभी आ रहे हैं, चाहे वो रामावतार, कृष्णावतार और शिव शक्ति किसी को भी मानने वाले हों, सभी को रामलला की दर्शन की अभिलाषा है। और हमारी अयोध्या पूरी तरह से दोनों बाहें फैलाए उनका स्वागत करने के लिए आतुर है, सजग हो रही है, हर तरीके से उनको अपनाना चाहती है। पूरी सृष्टि रामलला के दर्शन के लिए उतावली है, चाहे वो हमारे देसी मेहमान हो, हमारे हिंदुस्तानी हो, किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हो, या हमारे विदेशी जिनको कि अध्यात्म में रुचि है, सभी अयोध्या पहुंच रहे हैं उल्लासित मन से इस मौके के साक्षी बनने के लिए। अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं राम जी। राम जी जब अयोध्या में आ रहे हैं तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का नवनिर्माण कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले अयोध्या, जो कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन, फैजाबाद यूनिवर्सिटी की पहचान रखती थी, अयोध्या की पहचान आध्यात्म नगरी के तौर पर निश्चित थी। लेकिन अब एक नई पहचान के साथ अयोध्या हमारे सामने आ रही है। क्या क्या हो रहा है वहां की आर्थिकी के लिए? आधारभूत ढांचा बन रहा है। एक नए विजन के साथ हम आने वाले समय में अपनी अयोध्या को खड़ा कर रहे हैं। एक सुधारात्मक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, एक नया ढांचा तैयार हो चुका है। इस देश के गौरव को दुनिया के सामने रखने के लिए अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए चाहे वो रेल, बस, हवाई यातायात या जल परिवहन हो, इसका एक मूलभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। एक होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आकार ले रहा है। इससे किसको फायदा होगा? सबको होगा, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हो, फूलमाला उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, बेवरेज हो, हस्तकला हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, कारोबारी हो, या एक छोटा ऑटो चलाने वाला ही क्यों ना हो, सबको फायदा होगा। सबका जीवन स्तर सुधरेगा, सबको रोजगार हासिल होगा, और इस सब के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी, शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी, रोजगार बढ़ेगा, लोगों में खुशहाली आएगी, और देश का जो अयोध्या में एक आधारभूत आर्थिक ढांचा तैयार हो रहा है, वो हमेशा सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत को गौरवान्वित करेगा आने वाले समय में, आर्थिकी के क्षेत्र में और अध्यात्म नगरी अयोध्या को एक पर्यटन स्थली बनाने के क्षेत्र में। धीरे धीरे सुरक्षा का भरोसा होगा लोगों में। हमारे यहाँ आने वाले मेहमान, चाहे वो देसी हो या विदेशी, सुरक्षित महसूस करेंगे, और अयोध्या के आसपास बसे आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यटन का केंद्र बनेंगे, जैसे कि बनारस, सारनाथ, गया, वृंदावन, मगध, उज्जैन, रामेश्वरम, केरल, जो कि एक विशाल प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक आकर्षण का केंद्र है। उन पर भी पर्यटन बढ़ेगा। हम दिखा सकेंगे पूरी दुनिया को
कि हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे होने के साथ साथ आर्थिकी में भी किस तरीके से ढांचागत परिवर्तन लेकर आए हैं, किस तरह से हमने अपनी आर्थिकी को परिवर्तित कर लिया है। और हमारे भारत में आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में आपका स्वागत है। अयोध्या आपकी है, राम जी आपके हैं, ये मानिए और यकीन मानिए। ये तभी संभव है जब हम सभी दिल से इस मौके को, इस उल्लास से भरे क्षणों को अपने हृदय में समाहित करें और अधिकार से कहें दुनिया के सामने कि हमारे गौरव का प्रतीक अयोध्या हमारी है, मेरे राम जी हैं, मेरी अयोध्या है। आपका यहाँ स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूँ इस वीडियो को लेकर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।